सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ BTH एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे और मज़े में होगे। फिर तो मैं आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले के एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके इसे देख लो, तो वरना यहाँ तुम्हें इस कमाल के एपिसोड में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो क्या बात है। चलो फिर आज के इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं, बट उससे पहले प्रीवियस एपिसोड को थोड़ा सा जान लेते हैं। सो होमीज, जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहां पर शाओयान और मास्टर याला ने यहां पे जियान के साथ मिलकर थोरस सोल के मैन हॉल के अंदर जाकर बहुत ही तगड़ा वाला बवाल मचाया था, जहां पे हम देखते हैं कि उनका जो वाइस मास्टर था उसको भी ये लोग यहां से भागने पे मजबूर कर देते हैं। बट यहाँ पे सोल पूल था, उसके अंदर शाहयान को कुछ चीजें फील होती है और जहां पे जाके उसे सोल एसेंस मिलता है। अब फाइनली ये लोग फॉलिक स्टार पवेलियन में वापस आ जाते हैं और जहां पे मास्टर फैंग से शाओयान को पता चलता है कि 2 महीने के अंदर प्यूरिफाइंग डेमोनिकल लॉर्ड्स फ्लेम जो है वो अपीयर होने वाली है। लेकिन उससे पहले शाओयान को जल्द से जल्द इस सोल एसेंस को रिफाइन करके अब्सॉर्ब करना होगा। बस के शाओयान लग जाता है इसी काम में और ऑलमोस्ट 2 महीने का वक्त बीत जाता है। इस दौरान शाओयान फाइनली उसे रिफाइन करके अब्सॉर्ब भी कर लेता है, जिसके चलते शाओयान यहाँ पर हेवली स्टेट के परफेक्शन लेवल पे पहुंच जाता है और यहाँ पर उसकी जो डिवाइन सेंस की जो कैपेसिटी थी यह भी काफी ज्यादा एक्सपेंड कर जाती है। और तभी इसकी मदद से शाओयान उसे हेवनली डिमोनिक लॉर्ड्स फ्लेम की जो एग्जैक्टली जो जगह है जहां पे वो अपीयर होने वाला था उसे वो ढूंढना शुरू कर देता है। लेकिन तभी यहाँ पर होल का मास्टर उसे डिस्कवर कर लेता है जो कि उस पे हमला करने वाला था। लेकिन तभी यहाँ पर एक मिस्टीरियस सा फोर्स आता है जो कि उसके अटैक को रोक लेता है और शाओयान को यहाँ से दूर भेज देता है। और यह और कोई नहीं बल्कि बिल टावर का एक रेयर इंसेस्टर है और जो कि टायर न की एक बहुत ही पावरफुल और रेयर एल्केमिस्ट है। और अब आगे सो मीन्स हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर 2 मून्स को देखते हैं, जिनमें से एक व्हाइट और एक रेड था। और तभी एक एक करके वो सारे स्टार्स भी यहाँ पे अपीयर होने लगते हैं, यानी कि वही 9 स्टार। और इसी के साथ फाइनली वो मोमेंट आ जाता है जो कि इस बात को सिंबलाइज कर रहा था कि जो है डेमोनिक लॉर्ड्स फ्लेम है उसके अपीयर होने का वक्त आ चुका है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारे फॉलिंग स्टार पवेलियन के जो लोग थे उनमें से काफी सारे लोग यह नजारा देखने के लिए यहाँ पहुंच जाते हैं। कुछ को तो पता भी नहीं होता कि आखिर इसका मतलब क्या है। वो सभी लोग हैरानी के साथ बस देखे जा रहे थे। पर तभी यहाँ पर उनमें से एक लड़की कहने लगती है कि मुझे याद है कि हमारे जो रंगबोगी की गैंग मास्टर है वो एक बार ऐसे ही सेलेस्टियल फिनोमिनन के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, ऐसे ही किसी टाइमलाइन के बारे में जैसे वो बात कर रहे थे। तभी हम यहाँ पे शाओयान को भी देखते हैं, जहां पर वो भी इस फिनोमिना को देख रहा था, जहां पे 2 मून के साथ जो 9 स्टार्स है वो आपस में जैसे गाना गा रही हो। यानी कि इसी दौरान हेवन एंड अर्थ का टाइट आने वाला है जो कि उसी डेमोनिक फ्लेम को यहाँ पर डिसाइड करेगा। अब इस दौरान हम देखते हैं कि शाओयान का जो फोरहेड है वो ग्लो करने लगता है और तभी हमें वो सीन दिखाया जाता है जब यहाँ पर उसी फ्लेम मैप का जो आखिरी फ्रेग मिलता है। जब शाओयान इसे अच्छे से अपनी हेवनली फ्लेम की मदद से जब देख रहा था तो यहाँ पर उसके अंदर उस एंशिएंट एंसेस्टर की कॉन्शियसनेस का एक छोटा सा हिस्सा पहुंच जाता है। और अब यही चीज जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर रेजोनेट करना शुरू कर देती है प्यूरिफाइंग डेमोनिक लॉर्ड्स फ्लेम के अपीयर होने के साथ, जिसके चलते शाओयान को हल्का सा पेन भी होता है और वो समझ जाता है कि जो लेजेंडरी प्यूरिफाइंग डेमोनिक लॉर्ड सेंट है उनकी यह चीज उसके बहुत ज्यादा आगे काम आने वाली है। पर तभी शाओयान अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि लेकिन यह मेरे किस काम आ सकता है। अब तभी यहाँ पर वो अपनी पावर का यूज करते हुए यहाँ पर बिल्कुल ट्रिप्टो अपने जैसा ये क्लोन को बना लेता है। और जैसे जैसे शाओयान अपने हैंड साइन पर अपनी चारल हर को चलता है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बिल्कुल वैसा ही उसका एक क्लोन भी करने लगता है, जिसके साथ ही यहाँ पे शाओयान कहने लगता है कि ठीक है फिर आज से मैं तुम्हारी केयर में हूँ। ये कहते साथ ही दोनों ही अपने हाथों को जैसे मिलाते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो जियान है और मास्टर याला, पेडा और केल्ड्रा और मास्टर फैंग ये चारों भी आ जाते हैं। और जियान तो देखकर ही हैरान थी कि है यहाँ पे तो 2 शायान है, जिसके बाद वो इन्हें पास से अब्सॉर्ब करने लगते हैं और कहने लगती है कि जरा देखो इनकी आंखें भी सेम है, इनके बाल भी सेम है और ऐसा लग रहा है कि ये दोनों ट्रेन ब्रदर्स हो। यहाँ पर उसके स्पिरिचुअल क्लोन को देखकर ना जियान काफी ज्यादा शॉक थी कि तभी यहाँ पर पिल्ट और के जो एल्डर है वो कहने लगते हैं कि एक स्पिरिचुअल क्लोन जो कि बिल्कुल तुम्हारी मेन बॉडी की तरह एक्ट करे, वाकई में ये बहुत ही ज्यादा कारगर होने वाला है। और जिसका मतलब यह है कि तुमने हेवनली स्टेट को परफेक्टली अचीव भी कर लिया है। वाकई में मैं तुम पर काफी ज्यादा प्राउड फील कर रहा हूं और सच में इसे देखकर ही फील हो रहा है कि जो हेवनली स्टेट है वो बिल्कुल अपने नाम के मुताबिक है, हर चीज में परफेक्ट। अब यहाँ पे मास्टर यंग भी देख के हैरान थे और कहने लगते हैं कि जब मैंने तुम्हें उसे रिफाइन करने का बोला ना उस सोल सेंस को, तो मैं तुम्हारे बारे में काफी ज्यादा परेशान था। लेकिन अब जब मैं तुम्हें यहाँ देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि यार मैं फालतू में परेशान हो रहा था। ये सुनकर यहाँ पे शाओयान अपने इस क्लोन को अपने पास बुलाने लगता है, जिसके साथ यहाँ पे जियान खेल रही थी। और तभी शाओयान कहने लगता है कि हालांकि इसमें टाइम लगा लेकिन फाइनली मैंने इन्हें रिफाइन कर ही लिया। मास्टर यो कहते हैं कि हाँ मैं देख रहा हूँ और तुम्हारी ये जो स्पिरिचुअल क्लोन बॉडी है ना ये वाकई में बहुत ही ज्यादा परफेक्टली लेवल तक पहुंच चुकी है और यह काफी ज्यादा स्ट्रांग भी है और ये तुम्हारी मेन बॉडी को ना परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट भी कर रही है। और जब हम उस डिमोनिक लॉर्ड्स फ्लेम को लेने के लिए जाएंगे ना तो ये तब हमारे बहुत काम आएगा फाइटिंग के दौरान।
अब यहाँ पे शाओयान कुछ कहने वाला था कि तभी यहाँ पे जो मास्टर फैंग है वो कहने लगते हैं कि इससे याद आया कि जो डेमोनिक फ्लेम है वो बहुत ही जल्द इमर्ज होने वाला है और अफसोस की बात है कि हमें अभी तक उसके लोकेशन का पता नहीं। ये कहते हुए वो थोड़े अपसेट होने लगते हैं, लेकिन शयान कहने लगता है कि पर मैं जानता हूँ कि आखिर यह कहाँ पे अपीयर होने वाला है। ये सुनकर वो चारों शॉक्ड थे कि तभी शयान एक्सप्लेन करता है कि आखिर उसे पता कैसे चला और वो बताता है कि जब मैंने मेरी कल्टीवेशन को फिनिश किया, यानी कि आप लोगों के यहाँ आने से ठीक कुछ देर पहले मैंने मेरे डिवाइन सेंस को मेरे सोल के साथ मेरी बॉडी को छोड़कर यहाँ से थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए भेजा और फॉर्चुनेटली मैं और मेरा जो डिवाइन सेंस था वो असल में उसी जगह पर पहुंच गया जहाँ पर कि यह डेमोनिक फ्लेम डिसेंड होने वाली है। और जब मैं वहां पर पहुंचा तो अनफॉर्चुनेटली होल सोल का जो मास्टर है उसने मुझ पर हमला कर दिया, लेकिन तभी एक मिस्टीरियस जो एक्सपर्ट था उसने आकर मेरी जान बचाई और जिसके चलते मैं यहाँ वापस आ पाया। यहाँ पे ये सुनना ही था कि तभी तो पीपल टावर का एल्डर और यहाँ पे जो मास्टर यलाओ थे दोनों यहाँ पे काफी ज्यादा फिक्रमंद हो जाते हैं और मास्टर यलाओ कहते हैं कि लगता है कि जो हॉल ऑफ सोल है वो वाकई में उस डेमोनिक फ्लेम के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है और इसीलिए ये लोग तब से उस जगह को गार्ड करने में लगे हुए हैं। और रही बात उस मिस्टीरियस से पसंद की, तो मुझे लगता है कि वो हमारा कोई पुराना दोस्त होगा, पर फिलहाल के लिए तुम्हें उसके बारे में ज्यादा फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह जो डेमोनिक फ्लेम है ना, इसका इमर्ज होना अर्थ शेकिंग इवेंट के बराबर है, क्योंकि सभी लोग यहाँ पर इस इवेंट के ऊपर अपनी नजरें टिकाए हुए हैं। तो हम पीछे कैसे रह सकते हैं? काफी सारे एंशिएंट क्लैंस भी यहाँ पे आने वाले हैं और जो बाकी के एक्सपर्ट्स है वो सोल हॉल के जो चीफ है इनसे डील करने में बिजी रहेंगे। यहाँ तक कि हम भी तुम्हें पीछे से बैकअप देंगे, तुम्हें बस यही मौके का इंतजार करना है और बस जैसे ही डेमोनिक फ्लेम वहां पे आ जाएगा ना, हमें बस उस मौके का इंतजार करना है। ये कहते हुए वो उसे 9 यूनियन येलो स्प्रिंग पिल को दिखाता है और कहता है कि यह एक 9 येलो स्प्रिंग पिल है। बीते 2 महीने में जब तुम कल्टीवेट करने में बिजी थे तो फर्स्ट एल्डरलिन और मैंने इस पर मिलकर काम किया है और इसे तुम्हारे लिए बनाया है। यहाँ पर यह सुनकर शाओलिन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो इमीडिएटली यहाँ पर एल्डरलिन और मास्टर येलो दोनों का शुक्रिया अदा करता है कि तभी यहाँ पर इन्हें जोरदार धमाके की जैसी आवाज होने लगती है और तभी यहाँ हमें बाहर दिखाया जाता है कि वो जो 9 स्टॉर्स हैं वो आपस में ही रेजोनेट करते हुए यहाँ पर एक रेड कलर के ओरा को रिलीज करने लगते हैं, जो कि बेसिकली यहाँ पर उस पैथ को शो करा रहे थे जहाँ पर कि वो डेमोनिक फ्लेम सर्च होने वाला था। और इसी के चलते यहाँ पर जो हेवन एंड अर्थ का जो टाइट वेव है वो भी शुरू हो जाता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि शाहयान समेत सभी लोग यहाँ आ जाते हैं और सभी लोग शाहयान को यंग मास्टर कहते हुए ग्रीट करते और शाहयान जैसे ही इस हेवन एंड अर्थ के ये टाइट वेव को जब देखता है तो वो समझ जाता है कि यह जो लाइट्स है जो कि लाइट क्लस्टर काफी तेजी से वायलेंटली वेव कर रही है, इसका बस एक ही मतलब हो सकता है। और तभी उसके फोरहेड पर भी वो रेड कलर की एनर्जी ग्लो करना शुरू कर देती है और वो कहता है कि डेमोनिक फ्लेम इमर्ज हो चुका है। मास्टर, मुझे लगता है कि अब हमारे निकलने का वक्त आ गया है। जिस पे हम देखते हैं कि सभी लोग आगे आते हैं और मास्टर याला बताने लगते हैं कि जो किंगलिन और जो लिटिल फेरी डॉक्टर है ये लोग इस वक्त क्लोज डोर कल्टीवेशन में बिजी हैं और यहाँ से निकलने से 2 दिन पहले ही मैंने फ्लावर सेक्ट और फ्लेम एंड डेस्टर की क्लान इन दोनों को मैसेज कर दिया था, एंड जिसके चलते हमारी गैर मौजूदगी में अब हमारे अलायंस के लोगों और फॉलिंग स्टार पवेलियन की जिम्मेदारी इनकी होगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि फ्लावर से एक्ट की जो हेड है वो भी कहने लगते हैं कि चिंता मत करो, आप लोग यहाँ से जा सकते हो, यहाँ की सारी जिम्मेदारी हम देख लेंगे और फॉलिंग स्टार पवेलियन और हमारे अलायंस के लोगों की सेफ्टी की जिम्मेदारी भी हमारी है। अब यहाँ पे शगैयान बताने लगता है कि दोस्तों, एक बात मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि हालांकि हम लोगों ने अभी हॉल ऑफ सोल के इतने इंपॉर्टेंट और पावरफुल ब्रांच को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है, लेकिन हमें फिर भी चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि ये लोग कभी भी हमारे पीठ पीछे हमारे क्लैन मेंबर्स और हमारे लोगों के ऊपर हमला कर सकते हैं। तो इसीलिए सभी लोगों को काफी ज्यादा चौकन्ने रहना है, जिस पर सभी लोग वहां में जवाब देते हैं। और तभी शिवयान अपने हाथ से ही यहाँ पर एक पोर्टल को ओपन कर देता है और यहाँ पे शिवयान मास्टर या समेत बाकी के लोग भी तेजी से इस पोर्टल की ओर बढ़ने लगते हैं और इसके अंदर समाधाते साथ ही यह पोर्टल भी यहाँ से डिसअपीयर हो जाता है। इस दौरान हम यहाँ पर उसी जगह का सीन देखते हैं जहाँ पर शौआ गलती से पहुंच गया था और यहाँ पे हम देखते हैं कि चारों तरफ डेमोनिक फ्लेम की जो लिपटें हैं वो भी यहाँ पहुंच चुकी थी और जहाँ से ये पावरफुल फ्लेम्स निकल रही थी वहां पर सेंटर में ही हमें वो डेमोनिक फ्लेम दिखाई जाती है, जहाँ पर कि शयन और बाकी सब भी पहुंच जाते हैं और यहाँ पर इतनी टेरिफाइंग एनर्जी को फील करते साथ ही शयन कह उठता है कि कितना प्योर डेमोनिक फ्लेम है। मास्टर यलाओ भी कहने लगते हैं कि हाँ, और जरा देखो, इतनी मैसिव माउंटेन रेंज को भी इसने जला के रॉक कर दिया और वो भी सेकंड्स में। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि शाओलिन जैसे ही उस फ्लेम की तरफ देखता है तो वह कहने लगता है कि यह जो मिल्की वाइट ग्लो है यही असल में उस डेमोनिक फ्लेम का हीट का कोर है और यही फ्लेम जो है लगातार उस सील को ब्रेक करने में लगा हुआ है। अब यहाँ पे हम जियान को देखते हैं जो कि कहने लगती है कि जरा सोचो कि अगर इतने जरा से अमाउंट का जो कोर हीट इस हद तक खतरनाक हो सकता है तो तब क्या होगा जब हम उस सील को तोड़ के इसके अंदर जाएंगे। कि हाँ, तुम्हारा दिमाग ठीक है,
तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि शऊल का कुछ फील होता है और यहाँ पे एक बड़ा सा क्रैक बनता है स्पेस में और यहाँ पे हम देखते हैं कि इस क्रैक के अंदर से इंटेंस अमाउंट में सोल पावर बाहर निकलने लगता है और ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर पर्पल कलर का जो मिल्की हो रहा है वो बाहर निकल रहा है और ये देखते साथ ही श्यान का खून खोल उठता है और वो अपनी मुट्ठी टाइट करते हुए कहने लगता है कि हॉल ऑफ सोल यहाँ आ ही गया। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले हॉल ऑफ सोल का जो वाइस मास्टर है वो आता है और तभी उसके साथ उसका दूसरा बंदा और यहाँ पे आता है हॉल ऑफ सोल का चीफ यानी कि इनका मास्टर जिसका नाम हुनमई शेंग है। और यहाँ पर हुनमई शेंग को देखते साथ ही मास्टर यू कहने लगते हैं कि यह हुनमई शेंग है जो कि सोल हॉल का मास्टर है। अब यहाँ तभी हुनमई शेंग भी शुयान को ही देखे जा रहा था और तभी वो कहने लगता है कि जरा देखो किसने सोचा था कि जो फॉलन शो क्लैन है इनके अंदर भी इतना टैलेंटेड जीनियस कभी पैदा हो सकता है। ऐसा फॉल क्लैन कभी इतना पावरफुल और जीनियस को प्रोड्यूस करेगा, यह मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। यहाँ पे तभी हम देखते हैं कि जो वाइस मास्टर होता है वो कहने लगता है कि मास्टर आपने बिल्कुल सही कहा, ये लड़का ना बहुत ही ज्यादा उछलता है, हमने ना जाने कितने टॉप एक्सपर्ट भेजे लेकिन ये कुछ ना कुछ ऐसा करता है कि वो उनके हाथ से एस्केप कर जाता है। हालांकि वो सभी लोग इतने पावरफुल इनफ थे कि एक स्ट्राइक से ही इसे खत्म कर सकते हैं और मुझे लगता है कि हमें जल्द से जल्द इसे यहीं पे खत्म कर देना चाहिए कि तभी यहाँ पे वो अपनी पूरी बात आगे कह पाता। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हुन शैंग है जो कि 4th स्टार दाओ शैंग पे है वो यहाँ पे कहने लगता है कि अगर हमने इसे इनफ टाइम दे दिया तो यह अब्दुल्ला शाओशान बन के हमारे सामने खड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पर शशान का नाम सुनते साथ ही वो बंदा पूरी तरीके से कांप उठता है, इसका गला सूख जाता है कि तभी वो बात को चेंज करते हुए कहने लगता है कि पर इसे फर्क नहीं पड़ता ये कितना ही स्ट्रांग क्यों ना हो, वो हमारे यंग ग्लैंड लीडर के मुकाबले तो कुछ भी नहीं। वैसे क्या फर्क पड़ता है कि इसके अंदर शोशान जितना पोटेंशियल हो, लेकिन ये हमारे यंग मास्टर के जैसा तो कुछ भी नहीं, क्योंकि जो शोशान का जो फेथ है। तभी यहाँ पे उसकी बोलती यहाँ पे वापस से हुन मेंशन बंद कर देता है और कहने लगता है कि पर मुझे ऐसा नहीं लगता। अब यहाँ पे ये सुन ही था कि जो यंग मास्टर था वो अपनी आंखें खोलता है और यहाँ जैसे ही वो शुयान की तरफ देखता है तो उसे नजर आता है कि इसके पास 5 हेवली फ्लेम्स मौजूद है। अब यहाँ पे हुनैन जो कि 2 स्टार दाओ शैंग पे है वो कहने लगता है कि इसके पास 5 फ्लेम्स है, वो भी 5 डेमोनिक फ्लेम्स। स्टिल यह अभी तक सही सलामत है और इसका सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है कि वो अपनी दाओ टेक्निक के दम पे ही सर्वाइव करता हुआ आ रहा है, जिससे साबित होता है कि यह वाकई में एक टफ अपोनेंट है। यहाँ पे ये सुनकर तो जो वाइस मास्टर है इसका चेहरा उतर चुका था कि तभी वो कहने लगता है कि पर नहीं, ये जितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो मैं फिर भी इसे जान से मार सकता हूँ। जिस पे वो वाइस मास्टर हंसने लगता है और कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल जैसा कि मैंने कहा कि हमारा यंग मास्टर इसे मार सकता है, और वैसे भी तुम तो इतनी जल्दी 2 स्टार डाउन पे पहुंचे हो तो तुम्हारे लिए यह बिल्कुल मक्खी की तरह होगा। अब जियान यहाँ पे शुयान को आगाह करती है और केयरफुल रहने के लिए कहती है। शुयान आगे आता है और कहने लगता है कि मुझे इतना पता है कि जब तक ये लोग उस फ्लेम को ऑब्टेन नहीं कर लेते ये लोग बेवजह की फाइट में इन्वॉल्व नहीं होंगे। अब इससे पहले कि वो कुछ और कह देता तभी हम देखते हैं कि यहाँ वो शवान आ जाता है और वो आते साथे ही कहने लगता है क्या बात है ब्रदर शुयान, तुम तो सच में काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, तुम तो ऑलरेडी डाउन लेवल पे पहुंच चुके हो। जिस पर शवयान उसका शुक्रिया अदा करता है और कहने लगता है कि आप भी तो बहुत ही जल्दी हाई लेवल हाफ सैंड के लेवल तक पहुंच चुके हो। तभी आकर उसे फील होता है कि इसके पास भी एक हेवली फ्लेम है और वो कहता है कि क्या बात है आपने भी एक हेवली फ्लेम को रिफाइन किया, जिस पे वो बताने लगता है कि हाँ मेरे एक एल्डर की मदद से मैंने एक वेस्ट क्लैन का जो डिस्ट्रक्शन फ्लेम है उसे रिफाइन किया। और तभी वो यहाँ पर एल्डर हुयांग से मिलाता है और कहता है कि यह हमारे क्लैन के एक बहुत ही पुराने एल्डर हैं और यह भी हेवनली फ्लेम को पोजेस करते हैं। अब यहाँ पे हमें बताया जाता है कि जो एल्डर हुयांग है वो असल में 4 स्टार दाओ शैंग पे है और जो कि 16 रैंक फ्लेम क्लाउड वाटर फ्लेम को पोजेस करते हैं। शैन इन्हें ग्रीट करता है और फिर कहने लगता है कि जरा सोच के देखो, इतनी कम जगह पर ही इतनी छोटी जगह में एक हेवनली ग्रेट फ्लेम्स मौजूद है जो कि पास में कितना ज्यादा रेयर हुआ करता था, आज ये कितना ज्यादा कॉमन हो चुका है। यहाँ पे तभी शवयान के सामने से गोल्डन बटरफ्लाइज उड़ती हुई जाती है जो कि एक पल के लिए शवयान के हॉट बीट को स्किप कर देती है और तभी उसे इन्हीं सबके बीच में शोर की आवाज सुनाई देती है जो कि उसका नाम लेती है और यहाँ पे वो सारी बटरफ्लाइज मिलकर आपस में उसका फॉर्म लेने लगती है और वो बताने लगती है कि शवयान असल में यहाँ पर एक हेवनली फ्लेम से ज्यादा फ्लेम्स मौजूद है। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि क्रैक के बीच से शून्य बाहर आती है, चारों तरफ गोल्डन बटरफ्लाइज उड़ रही थी और शून्य यहाँ पर अपने नॉर्मल लुक में आ जाती है। अब यहाँ पे मैं एक चीज तुम लोगों को मेंशन कराना चाहती हूँ। अगर यहाँ पे हम गौर से देखें तो जब शून्य एंट्री मारती है तो उसके पीछे दाओ शैंग का जो रिंग्स होते हैं वो दिखाया जाता है और यहाँ पे नवल के अकॉर्डिंग शून्य इस वक्त 1 स्टार दाओ शैंग पे ब्रेक थ्रू कर चुकी है, लेकिन उसका सूट चेंज नहीं हुआ है जो कि लॉजिकली होना चाहिए था। जैसा कि जब शुआ डाउन पे ब्रेक थ्रू करता है तो उसका सूट भी चेंज हो जाता है, लेकिन शहर यहाँ पर अपने पुराने कपड़ों में ही आ जाती है और देखने से लगता है कि जो बेटीज के ऑफिशियल्स हैं ना वो लोग वापस से वही पुरानी हरकत पे आ गए हैं। यानी कि जब मेड्यूसा और शुयान की शादी हुई थी तो इन्होंने उस सीन को कम्प्लीटली कट कर दिया था। बस फिर क्या यहाँ पे फैंस पूरी तरीके से टीम को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिए थे और वो लोग कम्प्लीटली भड़क चुके थे।
तो तभी यहाँ पर जो स्टूडियो है उसने डॉशिंग के आउटफिट का जो कॉन्सेप्ट आर्ट है उसे रिलीज कर दिया था पीस ऑफरिंग के तौर पर, ताकि फैंस का गुस्सा थोड़ा सा कम हो जाए और यहाँ पे जो कट की गई सीन्स है इसके बारे में कोई बात ही ना करें और फोकस ही ना कर पाए। और मोस्ट प्रोबेबली आगे आने वाले एपिसोड में शायद यही हो सकता है, जबकि ये लोग शाहयान और शूना के रोमांटिक सीन को कट कर देंगे तो फैन भर जाएगी, तो ये लोग वापस से तब शूना का जोश दाओशैंग का जो सूट है ना उसे रिवील करेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। कमेंट में तुम बताना तुम्हारी क्या राय है। सो मूव टू द स्टोरी। यहाँ पे हम देखते हैं कि श्रवण और शूना दोनों को इतने टाइम बाद देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब यहाँ पे हमें इनका पुराना लुक भी दिखाया जाता है जब ये पहली बार मिलते हैं और ऐसे ही फिर ये प्रेजेंट टाइम में एक दूसरे को ऐसे ही देखते जाते हैं। शूना उसके करीब आती है और फिर शोयान और शूना जब एक दूसरे में खो जाते हैं तभी यहाँ पे हम पीछे से ब्रदर किंग यंगन को आता हुआ देखते हैं और तभी वो खांसते हुए कहने लगते हैं कि यार तुम दोनों ऐसा तो मत करो कि जैसे हम यहाँ से बिलोंग ही नहीं करते। हम यहाँ पे आए और तुम दोनों आपस में ही खो गए। कि तभी यहाँ पे शोयान ब्रदर किंग यान को रिस्पेक्ट देता है, लेकिन यहाँ पे इनके जो एल्डर है ना इसे देखते साथ ही जो यहाँ पे एल्डर हो या थे उनका चेहरा उतर जाता है। वो काफी गुस्से से उसे देखे जा रहे थे कि तभी मास्टर यनाओ को देखते साथ ही शूना उन्हें रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करती है। अब यहाँ पे जैसे ही जियान के ऊपर नजर जाती है शूना की तो वो उसे पहचान नहीं पाती है और कहने लगती है कि शायद तुम। की तभी जियान कहने लगती है कि हाँ मैं जानती हूँ कि तुम मुझे पूरी तरीके से भुला चुकी हो। और इससे पहले कि वो कुछ कह पाती शूना कहने लगती है कि हाँ तुम जियान हो, जो सुनकर जियान भी हंसने लगती है। और तभी शूना कहती है कि हम कितने टाइम बाद मिल रहे हैं ना, और कहता कुछ चेंज हो चुका है सुबह तुम्हारे कपड़ों के। अब यहाँ पे शूना एल्डर गुना एनहाई से सभी को मिलाती है और बताने लगती है कि यह जो एल्डर गुना एनहाई है यह मेरे क्लैन के एक सीनियर एल्डर है। यहाँ पे हमें गुना एनहाई के बारे में बताया जाता है जो कि 4 स्टार दाओशिंग पे है और जो कि बेसिकली शूना के साथ यहाँ पर उसी फ्लेम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आए हुए हैं। शेन उन्हें भी रिस्पेक्ट देता है और कहने लगता है कि क्या गो क्लैन भी इसमें इंटरेस्टेड है, जिस पे वो कहने लगता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, बस हम इसे किसी गलत हाथों में नहीं जाने देना चाहते और सोल क्लैन के पास तो बिल्कुल भी नहीं। शूना यहाँ पर हुनफेंग के बारे में शाओयान को काफी ज्यादा अलर्ट करती है और कहती है कि इसके पास डिवाइन ब्लड लाइन है जो कि हुनियों से काफी ज्यादा स्ट्रांग है और हमारे लिए कोई भी सरप्राइज ला सकता है और जो कि आगे चलकर क्लैन का लीडर भी बनने वाला है। अब तभी यहाँ पर शवयन हाव करते हुए कहने लगता है कि वैसे एक बात बताओ, आखिर यहाँ पे इतने कम मेंबर्स गर्कलन से क्यों आए हैं? जिस पे एल्डर बताने लगते हैं कि क्योंकि यहाँ पर ये जो तुम हीट देख रहे हो ना इससे हर कोई खेल नहीं सकता। दाओशिंग लेवल के जो बंदे होते हैं वो भी मुश्किल से यहाँ पे जिंदा रह पाते हैं। शूना बताती है कि इसके अलावा हमारे क्लैन का भी एक रूल है कि जो पीक 5 स्टार डाउन के जो एक्सपर्ट्स है वो ऐसे ही कैजुअली कहीं पे भी नहीं जा सकते। तभी यहाँ पे शवयान को समझ में आता है कि जब उसने हॉल ऑफ सोल के उस मैन हॉल को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया तो तब यहाँ पर कोई एक्सपर्ट सोल क्लैन ने क्यों नहीं भेजा। कि तभी हम देखते हैं कि स्पेस में हलचल होने लगती है, चारों तरफ बिजलियां कड़कती है और बाकी के जो एंशिएंट क्लैन्स हैं वो भी अपने थोड़े बहुत मेंबर के साथ यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बाकी के एंशिएंट एल्डर्स होते हैं उनमें से कुछ लोग जो भी शयान को जानते हैं वो तो उसे हाय हेलो कहते हैं, लेकिन जब सबकी नजर हुन क्लैन और गो क्लैन के ऊपर जाती है तो सभी यहाँ पे शॉक्ड हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो एल्डर हो याउस थे उससे यहाँ पे जो गोकलन के एल्डर है वो कहने लगता है कि एक बात बताओ कि क्या आप भी लिंकन के डाउनफॉल के लिए ग्लन को जिम्मेदार ठहराते हो, जिससे वो कहने लगता है कि ग्लैन और जो हुन क्लैन है ये दोनों ही सबसे ज्यादा सस्पेक्ट वाली निगाहों से देखे जाते हैं, इसीलिए मैं तुम लोगों के मुंह नहीं लगना चाहता। ये कहते हुए वो यहाँ से गुस्से में चला जाता है कि तभी यहाँ पे शलन समझ जाता है कि जो लिंक क्लैन है उसका ऐसे अचानक से गायब होना एंशिएंट क्लैन के बीच में एक बड़ी सी दरार को पैदा कर चुका है। कहीं ना कहीं इन सब का जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि हुन क्लैन यानी कि सोल क्लैन यहाँ पर एंटर बताने लगते हैं कि फिलहाल के लिए जब तक हम किसी को सबूत नहीं देंगे, कोई हमारी बातों पे यकीन नहीं करेगा तो हमें यहाँ से निकलना चाहिए और इस सील को तोड़ के जल्द से जल्द अंदर एंटर होना होगा। कि तभी यहाँ पर एक ग्रीन कलर की एनर्जी वहाँ पे सर्ज होती है और वो कहने लगता है कि आज जैन तुम्हारे जैसा एक आउटकास्ट यहाँ पे जॉय करेगा। इस इवेंट को मुझे तो बिल्कुल भी लगा नहीं था। यहाँ पे उसकी आवाज सुनकर मास्टर याव भी थोड़े पैनिक कर जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि याओ कलाइन का या वेंगुई आ जाता है जो कि 4 स्टार डाउन पे है और यह बंदा आते साथ ही मास्टर याव को काफी बुरी तरीके से रोस्ट करता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके साथ यातियान जो कि 1 स्टार डाउन पे है और यांग जो कि हाफ सेंट है वो दोनों भी मौजूद थे। यहाँ पे मास्टर गुस्से के साथ कहने लगते हैं कि तुम लोगों का शुक्रिया कि तुम्हारी वजह से मैं अपनी अच्छी खासी जिंदगी यहाँ पे जी रहा हूँ। अब शालियान पूछने लगता है कि आखिर यह कौन है, तो उसे बताया जाता है कि यह लोग या क्लैन के लोग हैं और या क्लैन के अंदर जो याओ वेंगुई है वो असल में जो पनिशमेंट्स होते हैं उनकी देखरेख करता है और या क्लैन के अंदर इसके पास अजीम ताकत है। इसका एक फैसला ही पूरी की पूरी यो क्लैन की तकदीर को बदलने का दम रखता है। लास्ट में बिना सोचे समझे इसी ने ही अपने एक फैसले से मुझे क्लैन से बाहर कर दिया था। शयान कहने लगता है कि मास्टर चिंता मत कीजिए, आपको तो मैं इंसाफ दिला के रहूंगा। अब तभी हम देखते हैं कि यातिंग आते साथ ही कहने लगता है कि क्या हुआ कि यह एक आउटसाइडर है, इसे तो हमने मौका भी दिया था कि यह हमारा हिस्सा बन जाए, लेकिन एंड में इसने मना कर दिया। अब यहाँ पे या वेंगुई कहने लगता है कि हाँ ये कुछ ज्यादा ही आगे जो बन रहा है, समझ रहा है कि बाहर जाके इसने बड़ा नाम बना लिया अपना।
यान कहने लगता है कि पर अफसोस की बात है, इसकी सोल अभी भी जो हेवनली स्टेट है उस तक पहुंचाई नहीं। इसका टैलेंट अभी भी मिड कोर पे है और सच में ये एक नंबर का ट्रैश ही है। आपने समझा कि एल्डर वेंगुई अपने पास्ट में इसे क्यों हमारे क्लैन से बेदखल कर दिया था। यहाँ पे हम देखते हैं कि मास्टर येलो को काफी गुस्सा आता है और यहाँ पर सभी लोग मास्टर यो की बेइज्जती को यहाँ पे देख रहे थे और जो सोल हॉल के लोग थे ये लोग तो काफी ज्यादा खुश थे। यहाँ पे शोर बताने लगती है कि ये जो योथ्यान है ना, ये यो क्लैन का सबसे पावरफुल जीनियस माना जाता है कि तभी शयान हंसता है और कहने लगता है कि तुम्हारा सोल तो अभी भी हेव स्टेट के बिल्कुल लेट पे अटका हुआ है और तुम्हारे पास ये जो यो क्लैन का टॉप यूथ का जो टाइटल है ना, तुम इसके लायक नहीं हो। जिस पे यो ध्यान भड़क जाता है और कहता है कि आखिर तुम खुद को समझते क्या हो, आखिर तुम हो कौन जो मुझसे यहाँ पे मुंह चला रहे हो। हाँ, जिस पे शाओयान अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि मैं शिवयान हूँ, यांग चैन का डिसाइपल। जिस पे वो हंसता है, कहता है कि अच्छा तो तुम वही शिवयान हो जिसने की 3rd ग्रेड का बिल गैदरिंग चैंपियनशिप को जीता था। उसके बाद इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ पर मुझसे जुबान चलाओ। ये कहते हुए वो उसके ऊपर एक तगड़ा वाला अटैक कर देता है, लेकिन शिवयान उसे पलक झपकते ही निपटा देता है और जिसके बाद शिवयान अपनी दाओशैंग की पावर को अनलीश करता है और कहने लगता है कि एक 1 स्टार दाओशैंग का कल्टीवेटर जिसका सोल अभी हेवनली स्टेट के लेट स्टेज पे अटका हुआ है, वो मुझे लचक देने की हिम्मत कर रहा है। हाँ, ये कहते हुए वो अपने वज्रा बॉडी से एक जोरदार फिस्ट अटैक इसकी तरफ बढ़ा देता है। यहाँ पे यातियान की तो हालत खराब हो जाती है कि तभी यहाँ पर उसका मास्टर यानी कि या वेगोई आते ही इसके अटैक को रोक लेता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट इतना तगड़ा वाला था कि यहाँ मौजूद सभी लोग इसे फील कर पाते हैं और तभी यहाँ पर यातियान को पता चल जाता है कि शिवयान असल में परफेक्टली हेवली स्टेट पे पहुंच चुका है और वो हैरानी के साथ कहता है कि यह नहीं हो सकता। और तभी यहाँ पे पलक झपकती है, उसके कान के पीछे से एक चीज गुजर जाती है और जैसे ही वो मुड़ता है तो यहाँ पे शिवयान का स्पिरिचुअल क्लोन मौजूद था और यहाँ पे उसके परफेक्ट क्लोन को देखकर यह पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है, जिसके बाद शिवयान इसे घुमा के एक जोरदार चांटा मारता है और फिर वापस से सक्शन फोर्स से अपने पास खींचता है और वापस से दे दनादन चांटे पे चांटा मार ही जाता है और इतना मारता है कि मार मार के इसे दूर फेंक देता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि लिटरली वो यहाँ पर जमीन के ऊपर उखड़ू होकर बिल्कुल लेट जाता है, जो देखकर जियान कहती है कि जरा देखो यहाँ पर हमारे सामने एक छोटा सा कछुआ मौजूद है। सभी लोग शाहयान के पावर को देख के शॉक्ड हो जाते हैं और तभी शाहयान अपने क्लोन को वापस बुला लेता है और कहने लगता है कि तुम एक नंबर के ट्रैश हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम मेरे मास्टर के बारे में ऐसा कहो, वो भी मेरे सामने है। हाँ, और ये जो थोड़े बहुत चांटे मैंने तुम्हें मारे हैं ना, ये तुम्हारे लिए सबक है कि आइंदा इनके सामने अपनी जुबान को थोड़ा लगाम दो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।